नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए टॉप 150 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर के शामिल किए गए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस भगवान या देवी को समर्पित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्तन शहर को यानी कि बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा शहर है बंदरगाह वाला जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोच्चि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा इनमें से किस देश को राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान का। भारत के अलावा नापाक पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसंजक बल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का खेल है। अगला प्रश्न, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है। आपको बताना है भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम। सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी। सही जवाब ऑप्शन डी, दिसंबर 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। आपको बताना है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगें होती हैं जो तरंगों के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी, वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी। सही जवाब ऑप्शन बी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1765 में। 1765 में मुगलों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संग्रह करने के प्रदान करने की दीवानी मामलों को निस्तारण करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तिलहन से, यानी कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की और जॉर्जिया। अगला प्रश्न है,
कोल्हाटी भाषा किस राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगा चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवान बुद्ध के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न, आरबीआई का प्रतीक क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी GSAT-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, NRHM का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1980 में। अगला प्रश्न, श्वसन, लार श्रावण और क्रमानुकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए मेरु शीर्ष के द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में विश्व शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई में। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी बेल्जियम के। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी राजनाथ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में रोजगार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 39वें स्थान पर। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंथ्रेक्स। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, यम्बी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मेगाबाइट। साथियों, आपके एग्जाम में कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन सी संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेप्सिन। साथियों, प्रश्न पढ़ने के बाद 2 सेकंड का पॉज लिया जाता है जिसमें आप अपना सही आंसर डिसाइड कर सकें। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुशीलन समिति का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कर्नाटक में ना होकर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर यांत्रिक आवेश गुजरता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाब्लास्टिस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B9 के कारण। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मधुशाला। अगला प्रश्न, BHIM यानी कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आपको बताना है कि विश्व का पहला पर्यावरण दिवस किस सन में मनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT को सबसे पहले स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि किस IIT की स्थापना सबसे पहले की गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अग्नेय चट्टानें। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों का नाम अग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालय। इसके अलावा भारतीय, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री ये सारे हमारे भारतीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न, GST फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि SGST का फुल फॉर्म क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है कि कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि वर्तमान में भी मुगल परंपरा से प्रभावित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभ की शक्ति यानी कि परमाणु रिएक्टर संयंत्र उस राज्य के युग्म से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में 4 नाभ की रिएक्टर उसके सामने उसका राज्य दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्पक्कम कर्नाटक में ना होकर यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कैगा कर्नाटक में स्थित है, काकरापारा गुजरात में स्थित है, कुडनकुलम भी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में से होकर गुजरता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत के मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। अगला प्रश्न, मानव आँख में मौजूद कौन सा कलर अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीला। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय जल आयोग को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित कैवा महिला बॉलीवुड राष्ट्र लीग का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन बी भारत और मंगोलिया के मध्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्रोबेट रीडर। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुनैन के वृक्ष की छाल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का में रख दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सही जवाब है ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजाइम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद समाज घरेलू नायडू के द्वारा नहीं, केशव चंद्र सेन के द्वारा है। इसके अलावा स्वराज दल की स्थापना CR दास के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक समाज यमन रॉय के द्वारा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट में आपको 50 प्रश्न करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? आपको बताना है कि वह कौन सी तरंगे होती हैं जो कि मनुष्य सुन सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को इंसान सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदगमंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को कब शामिल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राजकृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रियंका दुबे के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नया माल अले भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन डी, निरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? आपको बताना है वह कौन सी समिति थी जिसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला प्रश्न, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि जो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कें थी उसकी टोटल लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके के संविधान से। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 6 पदक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने 2024 में हॉकी के लिए खेल रत्न पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह ने। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केरल में। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2024 को।
अगला प्रश्न, 2024 में लागू किए गए महिला आरक्षण विधेयक का फोकस क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 33% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर 2024 को भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव खन्ना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 2.55 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रियंका जारकीहोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान में शाह पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला प्रश्न, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लासगो। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।